क्योंकि वो किसी और की नहीं, आपकी ही माँ है। बर्तनों की आवाज देर रात तक आ रही थी। रसोई का नल चल रहा है। माँ रसोई में है। तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में सोने जा चुकी हैं। माँ रसोई में है। माँ का काम बकाया रह गया था, पर काम तो सबका था। पर माँ तो अब भी सबका काम अपना ही मानती है। दूध गर्म करके ठंडा करके जामर देना है, ताकि सुबह बेटों को ताज़ा दही मिल सके। सिंक में रखे बर्तन माँ को कटोचते हैं। चाहे तारीख बदल जाए, सिंक साफ होना चाहिए। बर्तनों की आवाज़ से बहू बेटों की नींद खराब हो रही है। बड़ी बहू ने बड़े बेटे से कहा, तुम्हारी माँ को नींद नहीं आती क्या? ना खुद सोती है और ना ही हमें सोने देती है। मंजली ने मंझले बेटे से कहा, अब देखना सुबह 4 बजे फिर खटपट चालू हो जाएगी। तुम्हारी माँ को चैन नहीं है क्या? छोटे ने छोटे बेटे से कहा, प्लीज़ जाकर ये ढोंग बंद करवाइए कि रात को सिंक खाली रहना चाहिए। माँ अब तक बर्तन मांज चुकी थी। झुकी कमर, कठोर हथेलियाँ, लटकी सी त्वचा, जोड़ों में तकलीफ, आंखों में पका मोतियाबिंद, माथे पर टपकता पसीना, पैरों में उम्र की लड़खड़ाहट। मगर दूध का गर्म पतीला वो आज भी अपने पल्लू से उठा लेती है और उसकी उंगलियां नहीं जलती, क्योंकि वो माँ है। दूध ठंडा हो चुका, जावड़ भी लग चुका, घड़ी की सुइयां थक गई। मगर माँ ने फ्रिज से भिंडी निकाल ली और काटने लगी। उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो माँ है। कभी कभी सोचती हूँ कि माँ जैसे विषय पर लिखना, बोलना, बनाना, बताना, जताना कानूनन बंद होना चाहिए, क्योंकि यह विषय निर्विवाद है, क्योंकि यह रिश्ता स्वयं कसौटी है। रात के 12 बजे सुबह की भिंडियाँ कट गईं। अचानक याद आया कि गोली तो ली ही नहीं। बिस्तर पर तकिए के नीचे रखी थैली निकाली। मूनलाइट की रोशनी में गोली के रंग के हिसाब से मुंह में रख ली। कटक कर पानी पी लिया। बगल में एक नींद ले चुके बाबूजी ने कहा, आ गई? हाँ, आज तो कोई काम ही नहीं था, माँ ने जवाब दिया और लेट गई। कल की चिंता में पता नहीं नींद आती होगी या नहीं, पर सुबह वो थकान रहित होती थी, क्योंकि वो माँ है। सुबह का अलार्म बाद में बजता है, माँ की नींद पहले खुलती है। याद नहीं कि कभी भी भरी सर्दियों में भी माँ गर्म पानी से नहाई हो। उन्हें सर्दी नहीं लगती, क्योंकि वो माँ है। अखबार पढ़ती नहीं, मगर उठाकर लाती है। चाय पीती नहीं, मगर बना कर लाती है। जल्दी खाना खाती नहीं, मगर बना देती है, क्योंकि वो माँ है। माँ पर बात जीवन भर खत्म न होगी, शेष अगली बार। और हाँ, अगर पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाए तो कृपया खुलकर रोइए और आंसू पोंछकर एक बार अपनी माँ को जादू की झप्पी ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो किसी और की नहीं, आपकी ही माँ है। आशा करती हूँ आपको ये अनमोल माँ के ऊपर पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।